खबर चंदौली से। दानूपुर गांव में रविवार को जमीनी संबंधित विवाद में उग्र रूप ले लिया। टीन सेट निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बड़ा कि देखते ही देखते मामला लाठी डंडा और ईंट पत्थर चलने तक पहुंच गया। इस घटना में एक पक्ष के 3 जबकि दूसरे पक्ष के 2 युवक घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए चंदौली से हमारे संवाददाता मनीष द्विवेदी की रिपोर्ट। कैसे मारपीट हुई है, क्या है मामला? पैतृक जमीन जो है बंटवारे के लेकर काट का सर वही है नहीं, वो उस पर काम कर रहे हैं वो लोग। जबरन कौन लोग काम कर रहे हैं? साहब सिंह है, बनारसी मोर और निखिल मोर जी हैं, संदीप जी हैं, चंद्रभान जी हैं, विकास सिंह। और उसके बाद मारपीट क्यों हुई? क्या सर वही जमीन की पैतृक जमीन जो है ना काट तो वो डाले हैं। वो तो किसी ट्रस्ट के नाम है। क्या सर वो जमीन ट्रस्ट के नाम है इस समय। उसके नाम है कि कुछ नहीं है सर ना, है संध्याल जी सकता ना। ग्राम दानोपुर जमनीपुर जनपद चंदौली। प्रभाकर जी, क्या है मामला? मामला ये है कि हमारी पैतृक ज़मीन है, 2021 में उसमें मुकदमा फाड़ का और विपक्षी गण हमारे डाले थे पटदार, और अभी उस पर फाड़ डिसाइड नहीं हुआ है और उसमें वो निर्माण कर रहे हैं ट्रस्ट वाले, अपना टीन सेट लगा रहे हैं। हमने उसको गया मना करने के लिए, वो अपना जो है हमको लाठी डंडा से वो मारे हैं, हमारे पटदार लोग मारे हैं, और हमारे भाई को और हमारे पिता को और चाचा को सर में चोटें आई है। काफ़ी 8 इंच लंबा हमारे भाई का सर फटा हुआ है। कौन मारने वाले? मारने वाले में है साहब सिंह मौर्य हैं, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, और ये अंबिका मौर्य हैं, और निखिल हैं, निखिल और चंद्रिका। लेकिन साहब सिंह का जो आपको कहा जा रहा है कि ये 2023 की दान की गई जमीन है। हाँ, 2021 में मुकदमा दायर हुआ है, उसमें फाट का साहब सिंह के ही द्वारा हुआ है, और 2023 में जाकर के वो ज़मीन को ट्रस्ट में दिए हैं। और श्यामधार मौर्य दिए हैं, उनके दादा दिए हैं 10 बिस्वा ज़मीन जो है। तो वो 10 बिस्वा ज़मीन पे जो है कि वो अपना वो लगा रहे थे टीन सेट। तो हमने उसको उनको मना किया कि भाई इसमें अभी बंटवारा नहीं हुआ है, बंटवारा डिसाइड हो जाए उसके बाद आप काम करिएगा। तो उस पर वो नहीं माने। उसको मारपीट कैसे हो गई? मारपीट हम लोग वहाँ गए थे अपना खेत देखने के लिए, तो वहाँ काम कर रहे थे, गड्ढे खुदवा रहे थे, तो इसीलिए हम उनको मना किया। तो मना किया तो वो अपना इसी पे मारपीट शुरू हो गई। वो ट्रस्ट वाले भी उसमें 2 हैं, एक अध्यक्ष है बनारसी मौर्य और जितेंद्र मौर्य माटी गाँव के। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्याय यही माननीय योगी जी से कि हमारा जो ये सब हुआ है मारपीट, उसमें न्याय मिलना चाहिए हमको। और गए तो वहाँ सदर कोतवाली पे, तो हमको डांट करके वहाँ से हमारा FIR नहीं लिख रहे थे। जो हमने तहरीर दे रही थी उस पर हमारा FIR नहीं लिखा गया। वो अपने से खुद मतलब सदर कोतवाल महोदय जो है अपना वो एक वहाँ पे बैठे थे ज़बरदस्ती, वो बैठते हैं उधर साइड में, तो उनसे अपना लिखा करके और 4 लोगों के नाम से बस खाली FIR लिखाए हैं। अच्छा, 4 लोग इसके पहले कोई आप लोगों में समझौता भी हुआ था क्या? पुलिस के बीच? जी हम बता रहे हैं सर। 2022 मार्च की ये घटना है। वो खुद वो हमारे पटीदार जो है साहब सिंह मौर्य और चंद्रिका अंबिका, ये लोग अपना बना रहे थे, तो हमने उनको रोका। तो वो जाकर के कुछ वहाँ झड़प हुई, तो उसमें कोई मारपीट नहीं हुई थी। तो थाने पे हम लोग आए, वहाँ थाने पे हम लोग आए। थाने पे आने के बाद मतलब वो समझौता हुआ कि नहीं, सर बोले कि नहीं उसमें काम नहीं का। हमारे SDM महोदया थी हर्षिता सिंह जी, उस समय थाने पे थाना दिवस लगा था, तो वो कही कि नहीं काम नहीं हुआ होगा, जब ले फाट का बंटवारा क्लियर नहीं हो पाएगा तो काम वहाँ नहीं कर सकते आप। तब तक से उस पर ऑलरेडी रिपोर्ट है सदर कोतवाली की, कोतवा और यहाँ जैसे पुलिस की, और उसमें राजस्व निरीक्षक की कि नहीं काम वहाँ पे बंद है। इसके बाद वो 27 मार्च को SP आपके ऊपर 3 लोगों द्वारा मारपीट का आरोप लगाया गया है, जो जिला अस्पताल में भर्ती है। क्या कुछ पूरा मामला है? नहीं, ऐसा कोई भी जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है और सिर्फ द्वेष की भावना से जो है कहा जा रहा है। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रसंग में, या ये जो बातें आ रही हैं कि मतलब मारपीट झगड़ा, या मेरे द्वारा आपने जैसा बताया कि किसी ने बता रहे हैं कुछ लोग, तो सत्यता ये है देखिए कि हमारे यहाँ ग्राम सभा के अंतर्गत एक बुद्ध विहार सोच संस्थान के नाम से ट्रस्ट है, जो रजिस्टर्ड संस्था है, और
सन 2023 से ही संस्था अपना वहाँ जो है काबिज है, और भूमि जो है हमारे परिवार द्वारा, हमारे दादा लगते हैं, हमारे चाचा के पिताजी जो हैं उनके द्वारा दान दी गई है, रजिस्टर्ड जो है दान है, और जो है कि उसके आधार पर, चौहद्दी के आधार पर उन लोगों की मिट्टी वगैरह, ईंटा का निर्माण वगैरह सब है। ठीक है, उस पर जिला पंचायत के द्वारा जो है टीन शेड का, हाट बाज़ार का निर्माण चल रहा था, जो कि कल भी मामला आया। तो काम जब संस्था के द्वारा कराया जा रहा था तो इन लोगों द्वारा, जो हमारे परिवार के ही विपक्षी जो आज के डेट में हैं, हमारे जो आरोप लगा रहे हैं, तो इन लोगों ने ये कहा कि नहीं, इसमें फाट का मुकदमा है, तमाम तो ये चीज़ें हैं, विवाद है। तो थाने द्वारा ये प्रमाण जब मांगा गया तो कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाए, और संस्था अपना दस्तावेज, जिसमें कि उनकी चौहद्दी, उनका रकबे का नंबर और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ पूरा जो भी कार्य वहाँ हुए हैं उसका विवरण उन्होंने दिया। ठीक है, तो इंस्पेक्टर साहब द्वारा या थाने द्वारा उनको निर्देशित किया गया था कि आपके पास देखिए कोई आदेश नहीं है, इसलिए आप वहाँ न जाकर के किसी तरह का विवाद या कोई काम मत रोकिएगा। और संस्था के लोग अपना, आज करीब 20-25 की संख्या में संस्था के लोग थे, ऐसा नहीं कि कोई 1-2 व्यक्ति रहे हों, वहाँ वो कार्य करा रहे थे। हमको भी उन्होंने इनवाइट किया था कि भाई आप के द्वारा ये कार्य दिया गया है और आपके परिवार के द्वारा भूमि भी दी गई है, तो आप लोग भी 10 मिनट के लिए ज़रूर आइएगा। मैं गया था इसी संबंध में। तो ये लोग जो है संस्था के लोगों से पहले उलझे, लेबरों को गाली गलौज, काफ़ी जो है भद्दी गालियाँ, इनके घर की महिलाएं तक वहाँ पर लाठी डंडे के साथ जो है पहुँच गए सारे लोग। और उसके बाद पहुँचने के बाद इन लोगों ने मेरे चाचा, जो कि परिवार के ही हमारे चाचा हैं, हमारे पिता समान हैं, उनके ऊपर इन्होंने पहले हमला किया। जो भी चीज़ें, मैं थोड़ा दूरी पे था, मुझे लगा कि भाई कोई दूसरी बात होगी, तब तक ये मारपीट जो है शुरू कर दिए। और आप इसके मतलब अगर गवाही चाहें तो संस्था के लोगों से पूछ सकते हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम टीन शेड का वो लगवा रहे हैं। ये जिला पंचायत का काम चल रहा था और मेरे द्वारा नहीं, बुद्ध विहार शोध सेवा संघ के द्वारा, संस्था के द्वारा वहाँ काम कराया जा रहा था। संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तमाम मेंबर वहाँ उपस्थित थे। यही इसकी सत्यता है। और मैं इसमें सिर्फ बुलावे पर संस्था के लोगों ने मुझे इनवाइट किया था, इसलिए मैं गया था। और मेरे ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं ये गलत और निराधार है। मेरा इस तरह का कोई आप कहीं भी इन्वॉल्वनेस नहीं है, और मामला निश्चित रूप से सत्यता सामने आ जाएगी। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। मैं बस